निवेश आरोग्य में भाग 152 हिंदी प्रज्ञापराध धी विभ्रंश वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो मैं प्रज्ञापराध और उसमें धी भ्रंश के बारे में बात कर रहा था। तो हित क्या है, अहित क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, इसके बारे में मुझे कोई संदेह नहीं होना चाहिए। कई चीज़ ऐसे होते हैं कि इस दृष्टि से देखा जाए तो ये हित है, इस दृष्टि से देखा जाए तो अहित है, इस प्रकार की भी बात हो सकती है। जैसे कि मैंने वे स्प्राउट्स के बारे में कहा, उसी प्रकार सोलर एनर्जी के बाबत में भी लोगों की विभिन्न राय है। वैसे देखा जाए ये सबसे सस्ती है, भारत में आसानी से उपलब्ध है सोलर एनर्जी। फिर भी उसके लिए जो सोलर पैनल बनता है वो पर्यावरण की दृष्टि से अच्छा नहीं है। उसका आगे डिस्पोजल कैसे करेंगे, ये बड़ी समस्या इस प्रकार की है। तो पर्यावरणवादी मानते हैं कि नहीं, ये अच्छा सुझाव नहीं है, सोलर सिस्टम का इस प्रकार का प्रयोग करना ये अच्छा सुझाव नहीं है। फिर भी अभी के पेट्रोल के हिसाब से बेहतर ऑप्शन इस प्रकार के। तो सभी तरीके से देखकर, सभी दृष्टिकोण से विचार करके क्या हित है, क्या अहित है, शॉर्ट टर्म में क्या हित है और लॉन्ग टर्म में क्या हित है, ये सभी बातें देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और फिर जो हित है उसका ही सेवन करना है, ये ग्रंथ का निर्देश इस प्रकार का है। तो इसमें काफी दिक्कतें आती है, हमें मालूम नहीं पड़ता कि ये इसके लिए इतने दृष्टिकोण हो सकते हैं। हम केवल एक दृष्टि से उसको देखते हैं और फिर उसी राह पर आगे चलते हैं और बाद में पता चलता है कि नहीं, ये बराबर नहीं था। हरित क्रांति, धवल क्रांति के बारे में भी यही बात हो कि इसमें उत्पादन बढ़ जाएगा और सभी लोगों के लिए खाना पर्याप्त इस प्रकार का होगा। ये सोचकर ये हाइब्रिडाइजेशन, केमिकल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स का प्रयोग शुरू हो गया और बाद में अब उसके जो नतीजे निकल रहे हैं कि जो सभी प्राणी, पशु, पक्षी, वनस्पति, पेड़ पौधे और मनुष्य, इन सभी पर ये जहरीले पदार्थों का असर हो रहा है। कैंसर जैसी बीमारियां तेजी से बढ़ रही है। तो इसके अन्य क्या फायदे होंगे, उससे क्या नुकसान हो सकता है, ये कभी सोचा नहीं गया था। तो इस दृष्टि से हित है, इस दृष्टि से अहित है, ये अगर बात होती है तो सोच समझकर क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। और किसी एक पक्ष को लेकर आगे जाएंगे तो नुकसान ही। नित्यानित्य के बारे में भी वही है, कौन से नित्य है, कौन से पदार्थ अनित्य है, इसके बारे में संदेह नहीं होना है। धनकांतादि नाश, ये एक शोक का कारण है। क्या हमारी संपत्ति चली गई, बिजनेस में लॉस हो गया, इस प्रकार से तो दुख होता है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन लक्ष्मी चंचल है, हमने ठीक तरीके से उसको संभाला नहीं, कोई वजह हो गई तो ये होता है, इस प्रकार से समझ लेना, ये अलग बात हुई। उससे भी बढ़कर जब किसी प्रिय व्यक्ति की मौत हो जाती है तो वैसे आत्मा अमर है, देह नश्वर है, ये नित्य और अनित्य के बारे में बताया जाता है। फिर भी उसको प्रैक्टिकल लेवल पे लाना बहुत मुश्किल इस प्रकार का होता है। वो व्यक्ति तो वापस आने नहीं वाली और फिर उसका जो शोक या दुख है वो बहुत लंबे समय तक चलता रहता है। भले ही हम इतना समझने की कोशिश करें, नहीं ये देह है, जो भी जिसका भी जन्म होता है उसकी मौत होती है वगैरह वगैरह इस प्रकार से, लेकिन आत्मा अमर है। तो इन सभी बातों को समझ पाना और प्रैक्टिकल लेवल पर उतरना लाना ये मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। तो इस प्रकार से हित, अहित, नित्य, अनित्य के बारे में अच्छी तरीके से सोच पाना और समझ पाना कि ये इस दृष्टि से हित है या अहित है, इस दृष्टि से नित्य है, अनित्य है, इस प्रकार से, तो शायद हमें दुख नहीं झेलने पड़ेंगे, सुख की प्राप्ति कुछ हद तक हो सकती है। तो ये सभी बातें ध्यान में रखना जरूरी है।